जहां मिला आई लव यू ना, ये तरीका नहीं है, ये बाजार में कहने का नहीं है, फेसबुक पे कहने का नहीं है। ये जो फेसबुक पे कह रहा गुंडागर्दी कर रहा मैं शादी करना चाहता हूं तुझसे मोहब्बत करता हूं, गलत। कुरान ने हुक्म दिया जो पसंद आए निकाह करो, मगर कैसे करो? ऐसे थोड़ी करो जैसे तू करता फिर रहा ना। आज तो खाली रिश्तों में मैरिज हॉल बुक किए जा रहे हैं, खाली रिश्तों में इतने मेहमान आ रहे हैं कि मैरिज हॉल पूल डाल रहे हैं। मेरी बात गलत तो नहीं है? आज ही मेरे एक दोस्त का फोन आया, उसने कहा, मैंने कहा कई दिन से गायब, तो बोले हजरत बहन का रिश्ता चढ़ाया। मैंने कहा इतने मसरूफ? बोले हजरत मैरिज हॉल में रिश्ता, मैरिज हॉल में चढ़ा। मुझे बताएं रिश्ता, जबकि निकाह नहीं है, शादी नहीं है, अभी दो लोगों का बंधन नहीं बना है, खाली रिश्ता, मंगनी हुई है, खाली रस्म अदा की गई है, उसके लिए होटल बुक किया गया, उसके लिए सैकड़ों मेहमान आए, सैकड़ों रिश्तेदार आए, लड़की वाले की तरफ से कुछ, लड़के वाले की तरफ से कुछ। मुझे बताओ जब रिश्तों का हाल यह है तो अभी शादी तो बाकी है। अल्लाह अकबर। टेंशन होगी कि नहीं होगी? मुझे बताएं, टेंशन होगी कि नहीं होगी? यार एक खलीफा जा करके, एक तुम्हारा आला कार बन के, उसने जा करके हाँ कह दी, और हाँ कह दी, रिश्ता हो गया। यार लड़की अभी देखी नहीं गई है, मुझे बताओ लड़की कैसी कलर की है, उसकी हाइट कितनी है, अभी देखी नहीं गई है। कितने सीधे लोग थे, कितने भोले लोग थे, कितने शरीफ लोग थे कि वो यार उस पर हाँ करके और हाँ कर दिया तो फिर ना भी नहीं करते थे जी। अगर फिर किसी ने कोई बात बतलाई भी तो फिर ना भी नहीं करते, कहते भाई जबान दे दी यार। बेशक। क्या कर दी? जबान दे दी भाई। ओ भाई वो जो बताई थी खलीफा ने वो वैसी नहीं है लड़की, वही वैसी नहीं है। कहा जैसी बताई थी अगर वैसी भी नहीं है तब भी यार हमने तो जबान दे दी यार। अल्लाह। जबकि कोई भी उसने अभी नाश्ता नहीं किया है, उसके घर खाना नहीं खाया है, अभी घोड़ा झोला नहीं लिया है, लेकिन कुर्बान जाओ यार उनकी जबानों पर, क्या उनकी जबानें थी, जबान दे दी तो दे दी, बेटी को अपना कह दिया तो कह दिया, अब निकाह होगा तो हो कह रहेगा जी। वाह 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 माशाल्लाह। तो 5 लाख का रिश्ता चढ़ गया, खूब खा लिए मुर्ग मुसल्लम, उसके बाद भी अगर जरा सी बात किसी ने कह दी तो रिश्ता खत्म कर देता है। और फिर मुंह उठा के कहता मैं मुसलमान हूं, शर्म नहीं आती यार? मुसलमान ने तो जबान दे देता है ना, तो खुदा की कसम फिर वो अपनी जबान से पलटता नहीं है। दे दी जबान तो दे दी जबान। बेशक बेशक। आप क्या बात कर रहे हैं? आज मैं बताऊंगा तारीख के आईने में, आज मैं आपको बताऊंगा शादी दौलत का नाम है ही नहीं जी, शादी माल का नाम नहीं है, बेशक शादी जोड़े का नाम नहीं है, शादी खाने का नाम नहीं है ना, दो दिलों के मिलन का नाम शादी है। बेशक। और जब वो दिल निकाह के बंधन में बंध जाएं और जब वो दोनों दिल एक दूसरे से राजी और खुश हों तो खुदा की कसम फिर ये रिश्ते चलते हैं, खुशबुएं आती हैं। लेकिन जिन रिश्तों में लालच हो, जिन रिश्तों में उम्मीदें हो, जिन रिश्तों में तवक्कुआत हो, इतना मिलेगा, इतना मिलेगा, इतना मिलेगा, उन रिश्तों से कभी खुशबू नहीं आती। अल्लाह। वो रिश्ते कभी नहीं चलते। रिश्ते वही चलते हैं जिन रिश्तों में खुदा की कसम वफा हो। बेशक बेशक। अगर मैंने आपसे ये तवक्को रख ली है कि आप मुझे मुर्गा खिलाएंगे, आप मुझे बकरा खिलाएंगे और आप ना खिला सके, मैं नाराज हो जाऊंगा। मैंने उम्मीद रखी हुई थी, आज उम्मीद है ये मिलेगा वो मिलेगा, नहीं मिला तो नाराजगियां। अल्लाह अकबर। हाय हाय। और एक बात और सुने, आज मजा आएगा, आप सुने सुन के जाएं। जितने मैंने मौजू बताए थे इंशाल्लाह सब पे बोल के जाऊंगा इंशाल्लाह। हाँ, आप अगर अच्छे से सुनेंगे तो थोड़ा और बेदारी से उससे बता दूंगा तफसील से, और नहीं सुनेंगे तो मैं इतने मौजूद 5 मिनट में भी समेट सकता हूँ। इसी को तो खिताबत कहते हैं, ऐसा भी नहीं है। हाँ, इसी को खिताबत कहते हैं। अगर आप कहें 5 मिनट में और आप कहें तो 1.5 घंटा भी इस पे बोलूंगा मैं इंशाअल्लाह। जहां शादी वहां लालच नहीं ना,
अगर लालच के साथ शादी की तो उस शादी में खुदा की कसम खुशियां आएंगी नहीं। अगर शादी अच्छे से हो गई जी तो शादी के बाद फिर झगड़े होंगे, ये तो मिला ही नहीं था, ये तो मिला ही नहीं था, ये तो मिला ही नहीं था। और जब पहले ही सोचोगे यार मैंने शादी माल के ऊपर नहीं की है, मैंने तो ये की है कि मेरी बीवी अच्छी मिल जाए, मुतियो फरमा बरदार मिल जाए, बात ही खत्म हो गई, बात ही खत्म हो गई। अगर रिश्ता अच्छे घर में हो जाना तो पहले ही हिसाब लगा कर रख लेता, बहुत मालदार हैं इतना तो मिलेगा ही। यार वो मालदार है, तू हिसाब क्यों लगा रहा भाई? बेटा बात समझने की है, मेरी जो बातें होती है ना कोई चुटकुला नहीं है ये। कल को ये चैनल वाले खीखी लगा दें तो मेरी सारी तकरीर का मजा खराब हो जाएगा। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, इनके काम अच्छे हैं चैनल वालों के, ये अपने चैनलों के जरिए लोगों को तकरीर पहुंचाते हैं, उससे वो इस्लाह हासिल करते हैं, लेकिन खीखी ना लगाया करें ताकि सवाब आपको भी मिले। अच्छी नीयत होना चाहिए। खीखी का मकसद तो सिर्फ व्यूज लाना है। भाई वो अमीर है, तूने क्यों हिसाब लगाया? उसने बेटी का वादा किया है तुझसे, बेशक। अपने कारोबार देने का वादा नहीं किया, अपनी प्रॉपर्टी तेरे नाम करने का वादा नहीं किया उसने। सच्चाई। तूने रिश्ता उसकी बेटी से किया है। ए खबरदार, ए बात नहीं, ए मोबाइल वाले उधर से क्या फोटो खींच रहा है, ये कम चल रहे हैं, कितना मेगापिक्सल है तेरा, उससे ज्यादा ये कैमरे चल रहे हैं, बंद कर इसे। यार मुझे गुस्सा लगती है, देखो मैं इतनी अच्छी तकरीर कर रहा हूँ और ये जो तकरीरें जो है ना ये की जाती हैं, ये नहीं कि मेरे टीवी आके मीच के मैं बोलना शुरू कर दूं ना, ये मैं कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ। मैं सोफे पे आने से पहले भी नहीं सोचा था कि ये तकरीर करना मुझे, सुन लीजिए अभी कर रहा हूँ, ये बाखुदा नहीं सोचा था मैं, बिल्कुल भी अभी कर रहा हूँ ये। और अब भी आप इधर उधर रहेंगे तो मैं नहीं कर सकूंगा। मेरी किताब आप हैं, आपके चेहरे पढ़ रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ और बोल रहा हूँ। सुने आप, ये मेरे खानदान के लोग बैठे हैं, इनको जरूरत नहीं है, फिर भी मोहब्बत से सुनने इनका शुक्रिया। ओ भाई तूने रिश्ता किया है तो तूने रिश्ता माल से किया था कि बेटी से? जी। तो जवाब मिलेगा मुफ्ती साहब बेटी से। तो मैंने कहा निगाह बेटी पे होनी चाहिए थी, माल पे क्यों रखी? बेशक बेशक बेशक, निगाह बेटी पे होनी चाहिए थी। और अगर उसने बेटी तुझे ना दी होती तो तेरा शिकवा बजा था कि उसने बेटी को नहीं दिया। यार बेटी से रिश्ता किया उसने, बेटी तो तुझे दे दी ना, और ऐसे दे दी, ऐसे दे दी कि इज़्न लाया गया, दो गवाहों की मौजूदगी में लाया गया, बेटी ने कह दिया मैं राजी हूं, अपने आप को इतने महर के बदले मैं अपने शौहर के हवाले करती हूं। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, सुन्नते मुस्तफ़ा। माशाअल्लाह, खुदा की कसम दिल रोता है। नौजवानों यार कितने दिल दुखा हो गए यार, अल्लाह की कसम बेटी वाला मुस्कुरा के सब कुछ कर देता है लेकिन अंदर से दिल दुखता है उसका यार, दुखता है। मेरी भी बेटियां होंगी, कल को मैं भी शादी करूंगा, मेरी बहनें हैं, आपकी भी बहनें होंगी, दिल दुखता है यार, दुखता है यार दिल। बाखुदा ना करो यार ऐसा। यार जो खिला दिया उसने, जो दे दिया, कहो यार सुभान अल्लाह, तूने बहुत दिया, सबसे कीमती चीज तूने अपने जिगर का टुकड़ा मुझे दे दिया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात बताऊं यार, मैं बताऊं मैं एक बात, तुम कभी एक बकरा पालना, ठीक है, कुर्बानी के मौके पर जब उसको ज़िबा किया जाता है या बेच देते हैं, घर के बच्चे रोते हैं। क्यों रोते हैं यार? हमने बड़े प्यार से पाला था, अब वो जा रहा है, रोते हैं यार। मैंने बच्चों को देखा है कि घर का अगर कोई जानवर पला हुआ बेच दो ना तो छोटे बच्चे रोते, कहते तुमने क्यों बेच दिया, हमारा घर सूना हो गया। यार एक जानवर अगर घर से चला जाए तो खुदा की कसम रोते हैं यार, ये तो जिगर का टुकड़ा इंसान की बच्ची बेटी है यार। मुझे बताओ जब इसने विदा किया होगा, इस बाप को यकीन है कि आज डोली निकली है, इस घर में अब बेटी कभी नहीं आएगी, आएगी बतौर मेहमान आएगी, लेकिन अब इस घर से इसका कोई नाता नहीं, चली गई। जब आएगी 2 दिन के लिए आएगी, 4 दिन के लिए आएगी, मेहमान बन के आएगी, लेकिन मेरी बेटी का जो डोला उठा है, जनाजा उठेगा, लेकिन अब इस घर की कभी नहीं होगी। ये अल्लाह अकबर। जनाजा उठ जाता लेकिन उस घर की कभी नहीं होती, वो उस घर की होती है। हद ये है लोगों, शरीयत तो शरीयत, आधार कार्ड में भी बाप की वल्दियत हटा के शोहर का नाम लिख दिया जाता है। अल्लाह अकबर। अब तक वो बिनते फला थी, लेकिन जिस दिन डोला निकला उस दिन आधार कार्ड में बिनते फला नहीं,
बल्कि फला की पत्नी हो जाती है। और क्या देगा यार तुम्हें, वो क्या देगा मुझे बताएं। कितना प्यार किया होगा उस बेटी से। और एक बात बताऊं मैं आपको, जलसे में आने वालों, खुदा की कसम खा के कहता हूं, बेटे कभी अपने बाप से और मां से इतनी मोहब्बत नहीं कर सकते जितनी बेटियां मोहब्बत करती हैं। बेशक टंके की चोट पर कह रहा हूं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बात में कोई जर्रा बराबर मेरा नहीं दिखा सकता। जितना भाई से बहन मोहब्बत करती है, इतना भाई से भाई मोहब्बत नहीं करता। सच्चाई है, सच्चाई है। वाह 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 वाह। आप कहेंगे मुफ्ती साहब कोई प्रूफ, तो गुलफाम बगैर प्रूफ के नहीं बोलता। कभी अपने सगे भाई का एक बालिश जमीन दबा के देख लेना, मुकदमा कर देगा, पंचायत पे पंचायत करेगा, पूरी दुनिया में कहेगा मेरा भाई बेईमान है, मेरा भाई डकैत है, मेरे भाई ने मेरी दुकान मार ली, मेरे भाई ने मेरी एक बालिश मार ली। मगर जलसे में आने वालों, सीने पे हाथ रख के कसम खा के बताना, तेरे बाप के माल में तेरी बहन का भी हिस्सा शरीयत ने रखा था, लेकिन जब उसका डोला निकला सारा हिस्सा तुझे दे दिया। आज तक कभी नहीं कहा मेरा भाई बेईमान है। अल्लाह। अगर किसी बहन ने कहा हो तो मुझे बताए। जिस दिन अपने पिया के डोले में बैठी, घर भी तुझे दे के चली गई, बाप की जमीन भी तुझे दे के चली गई, बाप का प्लाट भी तुझे बख्श के चली गई, बाप की दुकानें भी तुझे दे दिया, जबकि उसका हक है, देना चाहिए, तूने नहीं दिया, उसका हक मारा। लेकिन अल्लाह की कसम कभी नहीं कहा मेरा भाई बेईमान है, मेरा भाई गासिब है, कभी नहीं कहा मेरे मैके वालों ने मेरा माल मारा है। बल्कि हकीकत तो यह है, सब कुछ तुझे दे के चली गई, जमीन तुझे दे दिया, घर तुझे दे दिया, दुकान तुझे दे दिया, जायदाद तुझे दे दिया, पिया के डोले में गई। अगर किसी ने भाई की बुराई करी तो खुदा की कसम शौहर से भी लड़ जाती है। खबरदार मेरे भाई को बुरा ना कहना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कभी भाई की मार के देखना इतनी जमीन, देखना कभी। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, अपने भाई का कभी मार के देखना कोई हक। देखो कैसे तुम्हारे खिलाफ मुकदमे कर देगा। लेकिन यार बहन नहीं करती, बड़ा प्यार करती है, यकीनन प्यार करती है। और जब तक जीती है ना, वो बहुत प्यार करती है अपने मायके वालों से। इसलिए बहनों से रिश्ते और नाते ना तोड़ा करो कभी भी। माँ बाप मर भी जाए ना तो उनके घर में आना जाना ना छोड़ा करो। अगर बहनों को खुश रखोगे तो माँ बाप की रूहें कब्रों में खुश हो जाएंगी। यार जब वो प्यार करने वाली बेटी का डोला निकला होगा, बोलो भाई का दिल ना फटा होगा। और करें यार, हैं? एक सऊदी के लिए 2 साल कमाने के लिए जाता है बंदा, यार एयरपोर्ट तक रोते हैं लोग, वो खुद भी रोता है। जब को पता 2 साल के बाद फिर आ जाऊंगा। मैंने तो हज करते हुए जब लोग जाते हैं ना हज करने के लिए, 40 दिन के लिए जाते हैं, तब रोते हुए जाते हैं यार। पता है कि अच्छी जगह जा रहे हैं यार, है ना, फिर भी रो लेते हैं क्योंकि अपने छूट रहे हैं। हमेशा के लिए नहीं छूट रहे हैं, 40 दिन के लिए छूट रहे हैं। अगर जिगर गुर्दा है तो सुने यार, हमेशा के लिए नहीं, ओनली 40 दिन के लिए। मगर फिर भी रोता है, 2 साल के लिए जाता फिर भी रोता है। बेटों से ज्यादा प्यार करने वाली आज बेटी हमेशा के लिए जा रही है। बोलो बाप के दिल टुकड़े टुकड़े ना हुआ होगा, ना फटा होगा, फटा होगा। आज जरूरत थी मरहम लगाने की, आज जरूरत ये थी, आज ये ना कहता कि खाना मेरी बारात को अच्छा ना मिला, काश आज ये ना कहता कि मेरे जहेज में ये कमी रह गई, काश आज ये ना कहा होता कि तुमने मेरी बारात की खातिर तवाज़ो ना की, काश आज ये ना कहा होता कि तुमने जहेज में कमी कर दी, काश आज तूने कमियां ना गिनाई होती। जब बेटी विदा हो रही थी, दूल्हा या दूल्हा का बाप या दूल्हा का भाई बेटी के भाइयों को इकट्ठा करता, उसके बाप को इकट्ठा करता और इकट्ठा करके कहता, ये आज तुम्हारी बेटी थी, मेरे घर की बहू बनने जा रही है। मैं वादा करता हूं यहां से बाप का प्यार छोड़ के जा रही है, वहां मैं इसे बाप का प्यार दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत मुफ्ती मोहम्मद गुलफाम साहब क़िबला रामपुरी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कभी यार उसका दिल रखा होता, जब बेटी विदा हो रही थी ना तो बेटी के बाप से मिले होते, उसके भाइयों से मिले होते और कहो तो परेशान ना होना, आज तुम्हारी बहन विदा होके जा रही है, लेकिन कह देते मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा
कि तुम्हारी बहन को कभी मेरी तरफ से तकलीफ ना होगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। कभी तो उसका दिल रखा होता, लेकिन हम क्या कह रहे होते हैं, अभी तो खाना भी अच्छा नहीं मिला है, हाय हाय कहाँ चला गया। फिर तुम जन्नत के तलबगार हो, फिर तुम चाहते हो जन्नत मिले। और जलसे में आने वालों जरा गौर करो, और जलसे में आने वालों कान खोल के सुनो। आओ मैं तुम्हें बताता हूं, मक्का का पहला निकाह पैगंबर इस्लाम का, कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साहिबे शरीयत मालिके जन्नत, साहिबे शफाअत, महबूबे खुदा, सय्याह लामका, महबूबे किबरिया, मालिके कोनो मका। जरा बोलो ना यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहला निकाह, कुर्बान जाए यार, कुर्बान जाए, ईमान ताज़ा हो जाएगा। पहला निकाह पढ़ रहा हूं मैं, लीजिए सुनिए आप। पहला निकाह, आप शादियां करते हैं और शादियां करके फिर कहते हैं कि मैं मुसलमान हूं, और फिर जन्नत के तलबगार। सुन, अम्मी आयशा की हदीस रिवायत करती हैं, नबी ने फरमाया शबे मेराज मेरे रब ने मुझसे वादा किया है, किसी का टूटा हुआ दिल अगर कोई रख लेगा तो मैं उसे बेहिसाबो किताब के जन्नत अता कर दूंगा। सुभान अल्लाह। अम्मी आयशा रिवायत करती हैं। और सुन ले, 100 साल तक सजदे करे और किसी मोमिन का अगर कोई दिल तोड़ दे तो सजदे मुंह पे मार दिए जाएंगे। और सुने, मोमिन की पहचान ही मेरे आका ने बताई, मोमिन वो है जिसके हाथ से और जबान से दूसरे मोमिनीन महफूज रहे। बेशक मोमिन ही वो है, मोमिन ही वो है। मोआ खलीली साहब, मोमिन ही वो है जिसकी हाथ से और जिसके जबान से दूसरे मोमिनीन महफूज रहे। मोमिन ही वो है। ये नहीं कहा जो नमाजें पढ़ रहा ना, हज कर रहा ना, जिसकी जबान और हाथ से दूसरे मोमिन महफूज रहे, वो है मोमिन। तुम्हारी जबान से महफूज है मोमिन? नहीं है महफूज। बेटी विदा कर रहा है और ऊपर से कह दिया ये नहीं वो नहीं, दिल फट जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। और जलसे में आने वालों आओ देखो, पैगंबर इस्लाम की उम्र पाक 25 साल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने साल है? 25 साल। 25 साल। इसी साल काबे की तामीर हुई है। सुभान अल्लाह। इसी साल 8वीं तामीर काबे की हुई है। मेरे नबी ने अपने कांधे पर लाला के पत्थर जनाबे अबू तालिब के साथ काबे की दीवारों में लगाए। बेशक। उसी दरमियान झगड़ा हो गया, मैं उधर नहीं जाता, नबी ने सुलह फरमा दी झगड़े की। सुलह भी ऐसी हुई, पूरे मक्का के लोग कह रहे थे वाह मोहम्मद, आपके हाथ इस काबिल हैं बोसे दे दे, आपकी जबान इस काबिल है कि बोसे दे दे। हाय हाय हाय। जो मामला मुकदमा किसी की अदालत में न सुलझे वो मोहम्मद अरबी की अदालत में सुलझ जाता है। अल्लाह अल्लाह। नबी की शोहरत दूर दूर तक हो गई, लोगों दूर दूर तक। मोहम्मद अरबी लाजवाब है, अब्दुल्ला के बेटे लाजवाब है, आमिना के लाल लाजवाब है, अबू तालिब के भतीजे लाजवाब है, अब्दुल मुत्तलिब के पोते लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है। वाह 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 वाह, लाजवाब, क्या बात, लाजवाब है। बेशक। अच्छा, शादी जो होती है ना, दिल का मिलान है। बेशक। जिधर दिल ज़्यादा माइल होता है, अगर उधर शादी होना तो उम्मीद है कि रिश्ते बने रहेंगे। अब ज़रा सुने, ये खबर उड़ते 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 ख़ुवैलद की बेटी तक पहुंची। ख़ुवैलद की बेटी तक, नाम खदीजा है। सुभान अल्लाह, ज़रा ज़ोर से कह दे सुभान अल्लाह। मक्के की सबसे बड़ी अमीर है। लीजिए साहब, मक्के की सबसे बड़ी अमीर है। इनसे ज़्यादा अमीर कोई है ही नहीं, इतनी अमीर है। इनका तिजारत का माल जब मक्का से निकलता तो यमन तक इनके शोहरे थे, नाम थे कि खदीजे से बड़ा कोई बिजनेसमैन है ही नहीं। अल्लाह अल्लाह। ख़ुवैलद की बेटी ने सुना मोहम्मद अरबी लाजवाब लाजवाब लाजवाब। बेशक। कहा जब लाजवाब है तो खदीजा ने माल नहीं देखा, नामा अमाल देखा। वाह वाह वाह। सुना है मक्का में नौजवान है लाजवाब है। सुभान अल्लाह। अरे जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अच्छा, बेहोश लड़की वाले भी हैं आजकल।
ये भी मैं बताऊंगा जी। अगर लड़की वालों को बता दो फला लड़का बड़ा शरीफ है, नमाजी है, नेक है, चेहरे पे दाढ़ी भी है, चोरी नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, बहुत बढ़िया लिमिटेड इनकम है, तो कहा नहीं ये वाला नहीं चलेगा। जुआ खेलता हो, चाहे बियर पीता हो, मगर कमाता लाखों में हो, बंगला हो, कोठी हो, गाड़ी बड़ी हो। मैं सही बता रहा हूं, मैं तकरीर करते करते 15 साल हो गए। ये मेरी तकरीरों में सुना होगा कि अगर कोई छोटा सा डिप्लोमा कर लेना पेशाब चेक करने का, उसके रिश्ते पहले आएंगे। 15 साल का मुफ्ती बैठा हो तो उसका रिश्ता नहीं आएगा। वो डॉक्टर बन गया ना। ये कह चुका हूं मैं जी। वो बात हकीकत है, ये बात हकीकत है। लड़की वाले भी बेहोश कम नहीं है, वो भी रिश्ता देखने निकल रहे हैं। तो गुंडे से मतलब नहीं है, शराबी से मतलब नहीं है, जुआरी से मतलब नहीं है, टपोरी से मतलब नहीं है, वबास से मतलब नहीं है, चाहे सूद का लेता हो मगर मालदार हो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अगर माल से सुकून मिले तो फिर मेरे भाई मालदार ब्लड प्रेशर की गोलियां ना खाएं। रातों को नींद कम नींद मालदारों को आती है। नींद की गोलियां ज्यादातर मालदारी खा के सोते हैं, रक्षा वाला तो थक के सो जाता है। वाह 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 वाह। हकीकत बात है, अगर माल से सुकून हो तो फिर रक्षा वाले को गोलियां खाना चाहिए नींद की, मालदार को नहीं। मगर मेरे अजीजों, दिमाग के डॉक्टर के पास चले जाना, दिल के डॉक्टर के पास चले जाना, अमीर ज्यादा होंगे गरीब कम होंगे। बेशक बेशक। हाय हाय, गोलियों की कहानी बता रही है, उनकी तो थकावट ही उनको नींद ला लेती है। जी जी। अल्लाह अल्लाह। तो ये भी बेहोश कम नहीं है, इन्हें अगर सही रिश्ता बता दो तो नहीं पसंद आ रहा है। और मैं हाथ जोड़ कर अर्ज करता हूं, अमीरी गरीबी अल्लाह के हाथ में। हो सकता है लड़का सही शरीफ देख के अगर अपनी बेटी दे दोगे तो तुम्हारी बेटी अगरचे बहुत ज्यादा हाई फाई जहाजों में ना घूमेगी, लेकिन खुदा की कसम तेरी बेटी कभी चौकी थाने में भी खड़ी नजर नहीं आएगी। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा जहन दे रहे हैं मुफ्ती साहब, जरूरत है। बहुत अच्छा जहन, ये भी कान खोल करके सुन ले। अगर जहाज और एयरपोर्ट में तेरी बेटी नजर नहीं आएगी इसलिए कि तेरा दामाद गरीब है, मैं मानता हूं, तेरा दामाद पे ज्यादा पैसा नहीं, फ्लाइटों में घुमा सके, एयरपोर्ट में घुमा सके, सैर करा सके, मानता हूं, मगर तेरी बेटी कहीं कोर्ट में नजर नहीं आएगी, कचहरी में नजर नहीं आएगी, अदालतों के चक्कर लगाती नजर नहीं आएगी, कहीं थाने और पुलिस स्टेशन पे भी तेरी बेटी नजर नहीं आएगी। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, जरूरत है माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मेरा वादा है। बहुत अच्छा जहन, बहुत अच्छा, इंशाअल्लाह मेरा वादा है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। समझ रहे हैं? इस वक्त मौलवियों की तादाद कम नहीं है, बहुत ज्यादा, हर गांव में मौलवी बहुत हैं, कसरत। लेकिन सबसे कम मौलवियों के झगड़े ले लेना। अगर बीवी सताती भी है तो मौलवी बर्दाश्त कर लेता है, यार 4 लोग सुनेंगे, अपनी बेइज्जती होगी, हटाओ खत्म करो यार। जी। कोई ज्यादा ही नलायकीपन पे उतरा तो मैं कह नहीं सकता। समझ रहे हैं? एक मौलाना साहब हैं, उनका बयान है, बोले 2 बीवियां हैं हजरत, जब दोनों ज्यादा लड़ती हैं तो मैं 20 दिन का 1 महीने का सूटकेस पैक करता हूं, निकल जाता हूं, दोनों की अकल ठीक हो जाती है। जाहिर सी बात है, दोनों माफी मांग के कहती हैं हजरत अब आ जाएं, और अब जो है कोई किसी से कुछ नहीं कहेगा, मैं निकल जाता हूं। समझ रहे? अल्लाह अकबर। तो देखिए ताली एक हाथ से नहीं बज रही है, दोनों हाथ से बज रही है। जी। लड़के वाले तो जुल्म कर ही रहे, मगर लड़कियों वालों का ये जुल्म है कि वो जब दामाद देखे तो पहले शरीफ, बेशक, नेक, गुलामे रसूल। हो सकता है कि तेरी बेटी के कदम पड़े तो अल्लाह इसके नसीबे से इसे अमीरी दे दे। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वाह वाह। रिश्ता पेश कर रहा हूं साहब जी। अपनी तकरीर के उन्वान का पहला रिश्ता, जरा गौर करें जी। जनाबे खदीजा ने जब मेरे नबी के किस्से सुने, जाहिरी तौर पे मेरे नबी के घर में एक हफ्ते तक चूल्हा नहीं जलता था। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। जाहिरी तौर पर बता रहा हूं, वैसे तो मेरे नबी चाहते तो सोना चांदी के पहाड़ साथ चलते, सारी कायनात को खिलाए। कोई उठ कर नहीं जाएगा भाई, देखो यार गलत बात है, कहीं भी ना जाए। अगर किसी को हाजत है तो वॉशरूम उधर है, उधर जाए, इधर ना जाए। गुलफाम इधर है। हाँ, इधर ना जाए। अच्छा आप सही बताइए, मेरी तकरीर में मजा नहीं आ रहा आपको? मुकम्मल। मैं एक ऐसा वाहिद खतीब हूं, यकीन मानना,
आप मुझसे 40 दिन तक तकरीरें कराएं और अगर मैं चाहूं कि 40 दिन नहीं से नहीं करना तो अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा मसला नहीं है, समझ रहे हैं आप? हाँ। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। अपने उस्तादों की जो हमने जूतियां सीधी की हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह उनका करम है, ये उनका करम है। उन्होंने इतना पिला दिया है, इतना पिला दिया है। एक गांव में 76 तकरीरें करके आए और 77वीं तकरीर हो गई तो भीड़ और ज्यादा होगी। अगर वही रिपीट करके आए तो लोग सुनेंगे? क्यों सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। आप सुने और आप सुनेंगे तो इंशाल्लाह जहन बना रहेगा, नई से नई बात आएगी। नहीं सुनेंगे तो फिर मैं समेट लूंगा। आप सुने, मैंने तो आवाज भी सादा करा दी बिल्कुल ताकि आपको समझ में आए। अभी आपकी जिम्मेदारी है कि किसी को है मेरे नौजवान, गलत बात है। देखो आज जो तकरीर हो रही है ना वो आपसे रिलेटेड हो रही है। शादियां कैसी सबकी होनी है और जिसकी हो गई उनके बच्चों की होनी है सबकी। पहला रिश्ता सुने, जनाबे खदीजा को पता चला मोहम्मद अरबी अब्दुल्ला के बेटे अबू तालिब के पोते, अबू तालिब के भतीजे अब्दुल मुत्तलिब के पोते। लाजवाब हैं, बोलते हैं तो सच, तोलते हैं तो बराबर, वादा करते हैं तो खिलाफ नहीं करते, अमानत दे दो तो खयानत नहीं करते। ये चीजें दिखनी है। अगर ये चीजें आज के आदमी के अंदर हो तो रिश्ता नहीं करेगा। क्या कहा? मुल्ला जी है, मुल्ला जी के साथ नहीं। समझ रहे हैं आप? हाय हाय, मेरे नबी ने क्या सदाकत सिखाई है यार, कुर्बान जाएं, कुर्बान जाएं। जनाबे खदीजा को पता चला मोहम्मद अरबी से बड़ा कोई सादिक नहीं, वफादार नहीं, सच्चा नहीं, उनसे बड़ा कोई अमानतदार नहीं और खदीजा से बड़ा कोई मालदार नहीं। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बड़ा फर्क है जाहिरी तौर पे। इधर फाके मैंने आपसे पहले कहा, मेरे नबी के घर में जाहिरी तौर पर बताया मैंने। ये जुमला नोट करें, मैं जाहिरी बार बार बोल रहा हूँ, कैद कर। कोई ये ना कह दे कि साहब नबी को गरीब कह दिया। मैं जानता हूँ कि वो शहंशाह कोनो मकान है। बेशक बेशक बेशक। वाह 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 वाह। रब है मोती ये है कासिम, देता वो है दिलाते ये हैं। खल्क के हाकिम हो तुम, रिस्क के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद। यार हमने तो उस कारखाने की घुट्टी पी है जिस कारखाने में ये घुट्टी बना के हम जैसे गुलामों को पिला दी गई। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। जाहिरी तौर पर क्या बात है, माशाअल्लाह। जाहिरी तौर पर वाह 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 वाह। और भाई जाहिरी देखा जाता, अंदर का बाद में देखा जाता। पहले तो जाहिरी देखता आदमी, फतवा भी जाहिर पे लगता है, हुक्म भी जाहिर पे लगता है। बेशक बेशक। अगर मौलवी के पास जाओगे तो जो जाहिर होगा उस पर मौलवी हुक्म लगा देगा जी, क्योंकि हुक्म भी उसी पर है। तो जाहिरी तौर पर इधर एक एक हफ्ते के चूल्हा नहीं जला, कपड़ों में पहबंद, मुस्तफा जाने रहमत, शमे बज में हिदायत। लोगों जरा गौर करो, इधर एक एक हफ्ते के फाके, चूल्हा नहीं जला। उधर मक्का की सबसे अमीर खातून, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हाय 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 हाय। जब पता चला मोहम्मद अरबी लाजवाब है तो जनाब खदीजा की शादी तो हो गई थी, लेकिन शौहर का इंतकाल हो गया था और दूसरे निकाह की इजाजत इस्लाम ने दी है। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। इस्लाम ने दी है, अपनी तरफ से पैगाम भेज दिया, अगर मोहम्मद अरबी कबूल करें तो जनाब खदीजा का रिश्ता है। सुभान अल्लाह, जरा कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी की बारगाह में रिश्ता पेश किया गया। ओ लोगों कान खोल करके सुनो, ये कहना कि हमारे यहाँ लड़कियों का रिश्ता घर पे आता है या ये कहना कि लड़कों का रिश्ता घर पे आता है, ये गलत है। मेरे नबी की बारगाह में रिश्ता आया भी है और मेरे नबी ने रिश्ता भेजा भी है। दोनों चीजें हैं। मेरे नबी ने खुद से भी रिश्ते की पेशकश की कि मैं रिश्ता करने के लिए तैयार हूं, निकाह करने के लिए, और मेरे नबी से भी पेशकश की गई कि आपसे निकाह करना चाहते हैं। बहुत से लोग बूढ़ा कर लिया, बेटे को बूढ़ी कर ली बेटी, हम नहीं भेजेंगे रिश्ता। क्यों? हमारे खानदान में, हमारी बरादरी में तो आता है, और ना आया तो बूढ़ी कर लेगा।
नहीं आया तो बूढ़ा कर लेगा। अगर रिश्ता पसंद है तो खानदान की परंपरा को ठोकर मार, रिश्ता भेज दे। क्या कर दो? रिश्ता। ये ना देखो आया है कि नहीं आया, ना, दोनों साबित है। नबी की बारगाह में आया भी रिश्ता और नबी ने खुद से भी पेशकश की। सुभान अल्लाह। तो ये कभी ना कहें कि मेरे यहाँ आता है कि मेरे यहाँ जाता ना। और दूसरा मसला और सुन लें, अच्छा इसे थोड़ी आगे बतलाऊंगा। पसंद वाला मैन है, मैन। क्या पसंद की शादी कर सकते हैं? ये मैन है। बाद में अभी सुने, मेरे नबी के पास जब रिश्ता आया, जाहिरी तौर पर इधर अमीरी है, इधर 1 हफ्ते तक चूल्हा नहीं जलता, बड़ा जाहिरी फर्क है। मेरे करीम मुस्तफ़ा की बारगाह में आया, लेकिन मेरे नबी की नज़र अल्लाह की कसम खदीजा के माल पे नहीं थी, बल्कि हज़रत खदीजा की पाक दामिनी और उनके नामाए अमाल पे नज़र है। खदीजा जैसी नेक खातून मिलना मक्के में मुश्किल है। और जलसा में आने वालों कान खोल करके सुनो, मेरे करीम मुस्तफ़ा ने जर्रा बराबर भी माल पे नजर नहीं डाली। कोई नहीं बता सकता तारीख़ इस्लाम में कि जब खदीजा का रिश्ता पेश किया गया तो नबी ने जवाब में ये कहा हो कि ये बताएं कि उधर से जहेज में क्या मिलेगा। ना 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 ना, हाय हाय हाय, कुर्बान जाए। जबकि सबसे अमीर हैं। एक वक्त ऐसा था पूरे मक्का में फाकता कहत पड़ गया, जनाब खदीजा ने अपनी तरफ से सबके चूल्हे जला दिए। हाय हाय, जरा बोल दो ना सुभान अल्लाह। मेरे नबी की बारगाह में जब रिश्ता पहुंचा तो जलसे में आने वालों रिश्ता, तो मशवरा किससे हुआ? चाचा अबू तालिब से मशवरा हो रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबू तालिब नबी के वालिद मोहतरम विसाल कर गए हैं, हजरत अब्दुल्ला का विसाल हो गया। तो कौन है? हजरत अबू तालिब, जनाब अबू तालिब के साथ मशवरा हो रहा है। जब मशवरा हुआ तो ये लोगों कान खोल करके सुनो, कान खोल करके सुनो। मुस्तफ़ा की बारगाह में रिश्ता आया, पैगाम आया, मेरे नबी ने कबूल फरमा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। क्या कर लिया? हो गया कबूल। और कबूल होने के बाद जलसे में आने वालों कितनी हाई फाई शादी हो, सुन लें। उधर से जनाब खदीजा के चचा शामिल हुए निकाह में, इधर से मेरे नबी के चचा अबू तालिब शामिल हुए निकाह में। और निकाह का खुतबा ही जनाब अबू तालिब ने पढ़ा। वाह 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 वाह। खुतबा ही जनाब अबू तालिब ने पढ़ा। लो मियां निकाह हो गया, कोई जहेज नहीं, कोई माल नहीं। जब इधर से कुछ मांगा ना गया, उधर से कुछ दिया ना गया, खुदा की कसम मुस्तफ़ा तो लाजवाब है, मगर अम्मी खदीजा भी लाजवाब है। कहने लगी या रसूल अल्लाह, मेरे पास बहुत माल है। कहा मोहम्मद को तुम्हारे माल की जरूरत नहीं, तुम्हारी दौलत की जरूरत नहीं, तुम्हारे दिरहम दिनार की जरूरत नहीं है, तुम्हारे खलूस की जरूरत है। लोगों जरा गौर करो, अम्मी खदीजा कहती है या रसूल अल्लाह, मैंने जब आपको पा लिया, मेरे आका जब मैंने आपको पा लिया, तो अब ना माल की जरूरत है, अब ना पैसे की जरूरत है, अब ना दिरहम की जरूरत है, अब ना दीनार की जरूरत है, अब ना तिजारत की जरूरत है। जब मुझे सब कुछ मिल गया तो ये तो फरूई मामला है, अब इसकी जरूरत नहीं है। आका अब दिल में आप है, अब दिमाग में आप है, या रसूल अल्लाह ख्यालों में आप है, या रसूल अल्लाह अब जबान पे आप है, मेरी खलवत में आप है, मेरी जलवत में आप है, या रसूल अल्लाह। खदीजा सारा माल इस्लाम के लिए कुर्बान करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अपना माल अम्मी खदीजा ने इस्लाम के लिए कुर्बान कर दिया। बेशक जितना इस्लाम को फायदा अम्मी खदीजा के माल से हुआ, इतना किसी के माल से ना हुआ। सारा माल कुर्बान कर दिया और अपने कपड़ों में पहमन तक लगा के पहने। अल्लाहु अकबर। खुद जनाबे अम्मी खदीजा की बेटी ने, कौन? मालिक जन्नत, सुभान अल्लाह, जन्नती औरतों की सरदारा, खुद की बेटी। किसकी बेटी? जिसकी तिजारत का हाल ये था कि जब यमन के लिए काफिला निकलता तो
अगला ऊंट यमन में होता, पिछला ऊंट मक्का में होता। अल्लाहु अकबर। उसकी सगी बेटी फातिमातुज़ ज़हरा, लोगों अगर जिगर और गुर्दा रखते हो तो सुन लो, उसकी सगी बेटी फातिमातुज़ ज़हरा चादर में 72 पहमद लगा के पहना है। हजरत फातिमा, तुमने तो सुना होगा ना, चादर में 72 पहमद लगा के पहना। फिर वो माल कहाँ गया जो था इतना, सब इस्लाम के लिए कुर्बान कर दिया। अल्लाहु अकबर। हाय 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 हाय। और सुनो यार, अगर जिगर रखते हो तो सुन लो यार, अम्मी आयशा कहती हैं, नबी की प्यारी दूसरी बीवी कहती हैं कि जिस दिन मेरे आका का विसाल हुआ, जिस दिन दुनिया से तशरीफ़ ले गए, अम्मी आयशा कहती हैं मेरे घर में इतना भी तेल नहीं था कि मैं अपने घर में चिराग जला लेती। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। इतना भी तेल नहीं था कि मैं चिराग जला लेती। कब की बात कर रही हैं? जब मेरे आका ज़ाहिरी तौर पर दुनिया से तशरीफ़ लेके गए। हाय हाय, हमारा सब कुछ जहेज पे आके रुक गया। है? मंगनियाँ टूट रही हैं, रिश्ते टूट रहे हैं सिर्फ जहेजों के ऊपर। और फिर हम यार मुंह तान के कहते मुसलमान। शर्म आती है यार, शर्म आती है मुसलमान हो के और ये अमल। हाय हाय यार, कुर्बान जाओ, सीरत का मुताला करो, पढ़ो यार नबी की सीरत, सुने यार। एक बात तो मैंने बता दी कि रिश्ते के लिए आप ये ना करो, आएगा आपको अगर कहीं रिश्ता लगे तो आप खुद से रिश्ता भेज दो, कबूल हो या ना वो अलग बात है। और सुने यार, मक्का के अंदर ना जब ज्यादा जुल्म हुआ मेरे नबी पर, ज्यादा सितम के पहाड़ तोड़े गए, तो एक रात नबी ने हिजरत कर लिया। वो वाक़िया बताना मकसद, हिजरत हो गई, मदीना या तैयबा पहुंच गए। पीछे पीछे सहाबा भी मदीना पहुंच गए, कुछ नबी के पीछे फौरन चले गए, बाद में एक के बाद धीरे 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 धीरे, और कुछ यहाँ मक्का में रह गए। और जलसे में आने वालों जरा गौर करो, गौर करो, प्यारे आका के पीछे पीछे सारे सहाबा कहाँ जाने? मदीने पाक। कुछ यहां भी रह गए, तवज्जो करें, कुछ यहां भी रह गए। कितनों का ऐसा हुआ कि बीवी मक्का में रह गई, शौहर मदीना चले गए। ऐसा भी हुआ, ऐसा भी हुआ, जैसा मौका पड़ा, क्योंकि वहां घात लगाई जा रही थी, मुसलमानों को मारने की कोशिश की जा रही थी, उनको पकड़ा जा रहा था। एक सहाबी अबू सलमा, ये नबी के पीछे पीछे हिजरत करके मदीने पाक चले गए। सुभान अल्लाह। इनकी बीवी उम्मे सलमा, ये मक्का में रह गई। उम्मे सलमा मक्का में रह गई। इनका एक बेटा था जिसका नाम है सलमा। ये अभी दूध पीने का जमाना इस बच्चे का, और ये मां के साथ मक्का में रह गया, मुस्तफ़ा के साथ। लोगों जरा गौर करो, सहाबा मदीने में, अबू सलमा शौहर मदीने में, उम्मे सलमा बीवी मक्का में, और दूध पीता बच्चा वो भी मक्का में। मगर यार शौहर शौहर होता है, लोगों बीवी को शौहर की याद आती है, चूंकि शौहर की शफकतें याद आती हैं, शौहर का प्यार याद आता है, हर मोड़ पर शौहर याद आता है। और जलसे में आने वालों, उम्मे सलमा का बयान है, मुझे शौहर की बड़ी याद आती, बड़ी याद सताती, क्योंकि छोटा बच्चा था। मैं सोचती जब ये बड़ा होगा और जब बाप के बारे में पूछा करेगा तो फिर कैसे मुलाकात कराऊंगी और बाप के बारे में क्या बताऊंगी। और जलसे में आने वालों, सही बात तो ये है, उम्मे सलमा कहती हैं शौहर की याद तो कम तड़पाती, लेकिन प्यारे नबी की याद ज्यादा आती। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु। हाय हाय, मुस्तफा को यार कौन नहीं चाहेगा? देखना, मुझे बताए कौन नहीं चाहेगा यार। बेशक। उम्मे सलमा कहती है मैं रातों को उठ उठ के रोया करती। एक रात मेरे चचाजाद भाई ने मुझे रोता हुआ देख लिया, उठा, रहम आया मेरे ऊपर, तरस खाया, कहने लगा बहन उम्मे सलमा क्यों रोती है? कहने लगी मेरे बच्चे का बाप मदीना चला गया, और तू जानता है कि मैंने भी कलमा पढ़ा है, मैं भी मुस्तफ़ा की कनीज़ हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि मदीने जाऊँ, प्यारे आका के चेहरे की ज़ियारत करूँ, मैं भी चाहती हूँ कि वहीं मेरा शौहर है, फिर उसके दामन से लिपट के बाकी की ज़िंदगी गुजारूँ। मैं भी चाहती हूँ कि मेरा बेटा बड़ा होने के बाद जब बाप के बारे में पूछे तो मुझसे पूछे नहीं, बल्कि बाप का प्यार पा सके, बाप का दामन और बाप की उंगली को पकड़ के चल सके। ओ लोगों जरा गौर करो, चचाजाद भाई कहता है मुझे रहम आ गया,
और कहा मैं तुझे यहाँ से निकालने में मदद करूंगा। ए बहन एक काम कर, अपने बच्चे को उठाना और उठाने के बाद खामोशी से जब मक्का वालों पे नींद तारी हो जाए, जब मक्का वाले सो जाएं, तो मेरी बहन तू मक्का से निकल जाना। मैं तुझे बता दूंगा किधर पगडंडियां जाती हैं, किधर मदीने का रास्ता जाता है। हो सकता है पूछती पूछती मालूम करती करती तू भी मदीना पहुंची जाएगी, वहीं तेरा शौहर भी मिलेगा और वहीं प्यारे तेरे आका भी मिलेंगे। उम्मे सलमा कहती है ये बात मेरे जहन में आ गई। मैंने रात होने का इंतजार किया, जब रात आएगी तो अपने दूध पीते बेटे को लेकर के मैं मक्का से निकलूंगी, कैसे भी गिरते पड़ते मदीना पहुंच ही जाऊंगी। मेरे पास सवारी नहीं है, पैदल पहुंच जाऊंगी, चाहे पैरों में आबले पड़ जाएं, मगर अब मुस्तफा की नगरी में जाके दम लेना है। वो लोग इश्क इसे कहते हैं, मोहब्बत इसे कहते हैं, जज्बाए ईमान इसे कहते हैं। लोगों रात हुई, सारे मक्का वालों पे नींद तारी हो गई, आधी रात है, मक्का में सन्नाटा है। जलसे में आने वालों जरा गौर करो, आधी रात में उठी है, अपने बेटे को डिगर के टुकड़े को कलेजे से लगाया है। उम्मे सलमा ने अपनी गोद में अपने बच्चे को लिया, अपने बिस्तर से उठी और उठने के बाद खामोशी के साथ निकलने लगी। और जलसे में आने वालों जरा गौर करो, जैसे ही अपने बिस्तर से उठ के निकली हैं तो कुछ जासूसी निजाम रख दिया था, इसके पीछे जासूस लगा दिए गए थे। उम्मे सलमा कहीं ऐसा ना हो मक्का छोड़ के मदीना चली जाए। और जलसे में आने वालों जासूसों ने खबर दे दी। उम्मे सलमा बिस्तर से उठ के निकल रही है और लोगों कबीले वालों ने आके रास्ता घेर लिया। कबीले वालों ने उम्मे सलमा को रोक लिया, उम्मे सलमा को रोका, कहां जा रही हो? उम्मे सलमा के जबान से निकल गया मैं तुमसे कुछ नहीं ले रही हूं, सब कुछ छोड़ के मक्का में मैं मदीने जा रही हूं। कहा उम्मे सलमा तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन ये जो तुम्हारी गोद में बच्चा है ये हमारे खानदान की निशानी है, हमारे कबीले का चश्मो चराग है, हमारे कबीले का खून है। तुम्हें जाना है तो जाओ, मगर बेटे को नहीं ले जाने दिया जाएगा, फैसला तुम्हें करना है। तुम्हें बेटा चाहिए या नबी का मदीना चाहिए? अगर मदीना जाओ तो तन्हा जाना होगा, बेटा चाहिए तो मक्का में रहना होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक तरफ बेटा है और एक तरफ नबी का मदीना है। अल्लाह अकबर। हाय हाय हाय। अल मालू वल बनून ज़ीनतुल हयातुद दुनिया, माल और तुम्हारे बेटे दुनिया की जीनत है। बेशक बेशक। हाय हाय हाय। उम्मे सलमा कहती है ये तो दुनिया की जीनत है, अगर बेटे की कुर्बानी नबी के लिए मांगी जा रही है तो ऐसे 1000 बेटे कुर्बान है। सुभान अल्लाह, सुभान जरा यार जोर से कह दो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। नबी के लिए अगर बेटे की कुर्बानी मांगी जा रही है ना तो 100 बेटे कुर्बान है। बेशक। और मैं सलमा ने कहा बेटे को रखो, लेकिन मैंने मदीने जाने का इरादा किया, मदीने जाके दम लेना है। हाय हाय हाय। मदीने के लिए निकली, मदीने के लिए निकली। लोगों रात का आलम, लोगों उस वक्त ये मैप नहीं था, उस वक्त ये रास्ते नहीं, ये सड़कें नहीं, लोगों उस वक्त ये इशारे नहीं, उस वक्त संगे मील नहीं, उस वक्त रास्ता लोगों तजर्बाकार और माहिर लोग चलते थे जो रास्ते को जानते थे, लोगों वो रास्ता चलते थे। और जलसे में आने वालों कान खोल करके सुनो, उम्मे सलमा का बयान है, अकेली जान है, घबराती हूँ मक्का से निकली, मक्का से निकली, मदीने की तरफ जो रास्ते हैं पगडंडियों पे निकली, जंगल है, सहरा है, तन्हाई है, हू का आलम, खामोशी और सन्नाटा है। रात में निकली, कहने लगी रात का आलम, मैं आगे बढ़ती जा रही थी, मुझे किसी की आहट लगी कि कोई ऊंट पे सवार होके आने वाला आ रहा है। उम्मे सलमा कहती है मैं घबरा गई, मैं घबरा के एक झाड़ी की ओट में दुख गई, मैं वहां पर छुपक गई, मैं वहां पे छुप के देखने लगी आने वाला कौन है। इसलिए कि मक्का के अंदर औरतों को खिलौना समझा जाता था, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता था, और खिलौने से ज्यादा इज्जत थी भी नहीं मक्का वालों के लिए। औरतों का बहुत बुरा हाल था। लोगों अगर किसी का शौहर मर जाता तो उसे मनहूस समझा जाता था, इज्जतें लूट ली जाया करती थी, औरतों की कोई औकात और हकीकत नहीं थी। बेटियों को जिंदा कब्र में दफन कर दिया जाता था। कहने लगी मैं डर गई, पता नहीं कोई इज्जत का लुटेरा ना आ रहा हो, मैं तन्हा हूं, अकेली हूं, अगर कोई मुझे उबाश मिल गया तो कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि इज्जत पे हमले कर दे। कहने लगी मैं छिप गई, मैं आके मैं देखने लगी आने वाला कौन है। आने वाला आया, ऊंट पे सवार होके आया, जिस झाड़ी में मैं छुपी हुई थी उसी झाड़ी के पास आके ऊंट को रोक दिया, और रोकने के बाद मैं कहने लगा इस झाड़ी में जो छुपा हुआ इंसान है, मुझे नहीं पता तू कौन है, मैं तुझे नहीं जानता, मगर तू भी शायद मुझे नहीं जानता, लेकिन इतना सुन ले ए छपे हुए इंसान, तुझे डरने की जरूरत नहीं, मैं दुनियादार नहीं, एक मुसलमान मोहम्मद का वफादार हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना परिचय कराना काफी था। उम्मे सलमा कहती है सारी घबराहट दूर हो गई। नबी का गुलाम इज्जत लूटता नहीं बल्कि लुटती हुई इज्जतों को बचाता है। जरा कह दो ना यार सुभान अल्लाह। देखो इस महक में हम ही तकरीर कर रहे हैं, सबके बस की बात नहीं है।
हाँ हम बता रहे हैं, हम बता रहे हैं। शान अरब भाई को अल्लाह शिफा दे, तबीयत अलील थी और अलील हो गई बेचारों की, और हम बोल रहे हैं और कितने धमाके से बोल रहे हैं देखो, और आप फिर भी सुनना नहीं चाह रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं। मैं टाइम देखूं 1 घंटा हो गया होगा, तो हो गया 1 घंटा, आप मत सुने, मेरा काम हो गया। हाँ, ये हजरत बड़ी मोहब्बत करते हैं हमसे। अब ये हमसे नहीं कह सकते मुफ्ती साहब तकरीर नहीं करी, 1 घंटा तो हो गया, मसला भी एक ही बतलाया मैंने, कौन सा कि रिश्ता भेज भी सकते हैं, भेज हैं ये नहीं देखे कि भाई हम नहीं भेजेंगे, हमारे यहाँ आता है, ये मैंने बतला दिया। अगला अभी पसंद की शादी रह गई है, वो और बतलाऊंगा, उसके बाद में तकरीर बहुत लंबी नहीं करना मैंने, आपने सुबह शायद बारात भी जाना है, शादी है ये, लेकिन ऐसे शादी के जलसे बहुत कम होते हैं। मौलाना नाजिम साहब देख लें, आप बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वरना शादी मेहंदियों की नज़र और ऐसी हो जाती है। हाँ, हल्दी मेहंदी इधर उधर आना जाना भागना, ये लेकिन बड़ा कामयाब जलसा, बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ आपको मिल भी रहा, बोलो मिल रहा कि नहीं मिल रहा? उम्मे सलमा कहती हैं जब मैंने सुना कि मुसलमान है, मोहम्मद का गुलाम है, तो मुझे यकीन हो गया लिज्जत लुटेगी नहीं, हिफाजत होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहा मैं उम्मे सलमा अबू सलमा की बीबी मक्का से मदीना की तरफ जा रही हूं, रास्ते का पता नहीं, मगर इस उम्मीद पर जा रही हूं कि भटकते भटकते मंजिल मिल ही जाएगी। बेशक बेशक। गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। भटकने वाले को ही मंजिल मिलती है, बेशक कोशिश, मंजिल भटकने वालों को मिलती है, जो घर में बैठा उसे मंजिल नहीं मिलेगी मेरे अजीज। बेशक। हाय हाय हाय, कहने लगी मिल ही जाएगी। आने वाले ने कहा मेरा दिल खुश कर दिया तूने उम्मे सलमा, अब मेरा भी सुन ले, मुझे उस्मान बिन तलहा कहते हैं। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैं आगे की बात नहीं बता सकूंगा, इसलिए अभी एक बात बता दे रहा हूं, ये उस्मान बिन तलहा वो हैं अब तक, अभी तक इन्हीं की नस्ल में नस्लिन बादा नस्लिन काबे की चाबी चली आ रही है, इन्हीं की नस्ल में, इन्हीं की नस्ल में मेरे नबी ने इन्हें चाबी दी थी काबे की। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोल दो यार सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रहेगा। मैं उस्मान बिन तलहा, मैं अपने काम से निकला था, मैं अपने काम से जा रहा था, मगर सुन उम्मे सलमा, अब मेरी जिम्मेदारी है कि अब मैं जब तक तुम्हें मदीना ना पहुंचा दूं, मेरा दूसरा काम मेरे ऊपर हराम है, पहले तुम्हें पहुंचाऊंगा, बाद में अपना काम होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उम्मे सलमा कहती है अपने ऊंट पे मुझे बिठाया, क्या किया, बिठाया, और अपने आप उसकी लगाम पकड़ी, नकेल पकड़ी, और कहती है उम्मे सलमा, उस्मान बिन तलहा नकेल पकड़ के आगे आगे था, जिस ऊंट पे मैं सवार थी वो ऊंट पीछे पीछे था। मक्का से मदीना तकरीबन 400 से 450 किलोमीटर का सफर है। ऊंट पर कितनी देर में हुआ होगा अंदाजा आप लगा लें, मगर कसम खा के कहती हैं कि उस्मान बिन तलहा ने एक मर्तबा भी पीछे मुड़ के मेरी तरफ ना देखा। ये है हया का आलम, ये है हया का आलम, ये है हया का आलम। यहाँ तो सेल्फियाँ जाके वहाँ गुंडे खींच रहे होते हैं जहाँ दुल्हन बैठी होती है। ये बाराती जाएंगे और जाकर घुस जाएंगे वहाँ उस कमरे में होटल के जहाँ दुल्हन होगी, सेल्फियाँ ले रहे होंगे, और फिर दूल्हे के साथ कुछ गुंडे आ जाएंगे कि हमारा इस्तकबाल करें। लड़कियाँ वो बाल खोल के खड़ी होंगी, वो बाल काटे हुए खड़ी होंगी, और वो फिर ड्रोन कैमरे चल रहे होंगे, तुम्हारी इज्जतें ड्रोनों में उछाली जा रही है, और लोगों मीडिया के कैमरे चल रहे होंगे, दूल्हे का इस्तकबाल कर रही हैं, और फिर बेहयाई का यहीं पर दबदबा, यहीं पर दौड़ दौरा खत्म नहीं हुआ, बेहयाई का दबदबा इतना है कि फिर दोबारा मेकअप करेंगी। ये कौन? जिन्होंने अभी इस्तकबाल किया था, मेकअप पुराना हो गया, अब
अब मेकअप पुराना हो गया इनका, चूंकि इस्तकबाल हो गया इस मेकअप से। अब बालों को संवारेंगी, जिसका मौका लगेगा कपड़ा चेंज करेगी, जिसका मौका लगेगा अपना मेकअप चेंज करेगी, जिसका मौका लगेगा बनाएगी संवारेगी। मैंने कहा मेरी बहन, मेरी बेटी, अभी तो तू बेहयाई और गुंडागर्दी करके अभी तू बाज नहीं आई, अभी तो डराउन कमरे में तेरी तस्वीर आ गई, अभी तो दूल्हा का इस्तकबाल कर रही थी जो हराम था, अब बनाओ सिंगार किस लिए? जवाब मिला अभी तो इस्तकबाल हुआ, अभी सलामी बाकी है। और ये हराम खोरियों का हाल ये है, अपने हाथों से मिठाइयों के रसगुल्ले लड़कों के मुंह में दे रही हैं। कौन? ये नौजवान लड़कियां। ये जायज है? ये हराम है, हराम है, हराम है। हंस हंस के रसगुल्ले मुंह में दिए जाते हैं, और ये भी बेशरम मुंह में रसगुल्ले उनके हाथों से ले रहे होते हैं। और फिर कहता है कि हजरत मेरे घर में हंसी की नहीं, रोना आना चाहिए, मैंने कोई चुटकुला नहीं पढ़ दिया। और फिर कहते हो हजरत दुआ कर दो मेरे घर में बरकत नहीं होती। अल्लाह की कसम बरकतें आएंगी कहां से? बेहयाई भी तुमसे, बेहयाई को भी तुमसे शर्म आने लगी होगी। सही बता रहा हूं मैं। सरकार मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में एक औरत आई, तवज्जो करें, इधर दिखाएं, इधर देखें। मेरे मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में एक औरत आई, यहां रसगुल्ले खा रहे हो, नंगे हाथ हैं उनके, नंगे हाथ, और या वो मच्छरदानी वाले कपड़े उनके हैं, मैं कब, और उनके हाथों से रसगुल्ले, और फिर कहते हो बरकत आएगी। अल्लाह की कसम बरकत नहीं आएगी। जहां बेहयाई है वहां बरकत नहीं है। एक मयान में एक ही तलवार है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में एक औरत आई, कहने की हुजूर तावीज दे दें। मेरे आका हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने तावीज दिया। उस औरत ने यहां तक की कलाई तक ढका हुआ था, बस हाथ पे कुछ कपड़ा नहीं था, ऐसे हाथ कर दिया, चेहरा ढका हुआ था। जलाल में आ गए, जलाल में आ गए, और कहने लगी तू तावीज लेने आई है या मुझ बूढ़े को अपना हाथ दिखाने आई है? हाय हाय हाय। सरकार मुफ्ती आजम हिंद अगर तावीज भी देते ना तो कोई औरत लेती तो ऐसे हाथ करती, ऐसे ऐसे, अब दे, ऐसे रखा जाता। ये है इस्लाम? ये इस्लाम है कि तुमने शादियों को बेहयाई के अड्डे बना दिए? मेरी बात पे चाहे आप हंस लें या रो लें, अल्लाह की कसम बात हकीकत करता हूं। ये तुम नहीं रोकोगे तो कौन? नरेंद्र मोदी जी रोकेंगे? योगी जी रोकेंगे? नहीं। अपने घर के मंत्री तुम हो, अपने घर का तुम देखोगे माहौल, अपने घर में तुम रोकोगे। तुम्हारा कोई सूबे का मुख्यमंत्री या मुल्क का प्रधानमंत्री नहीं आएगा। ये तुम अपने घर में माहौल बनाओगे कि बेटियों तुम्हें सलामी करना है या तुम्हें इस्तकबाल करना है कि नहीं करना है। तुम्हें करना है, ये तुम्हें करना है। ये फैसले मैं इस्तकबाल करने मना नहीं कर रहा हूं। जलसे में आने वालों खूब इस्तकबाल करो दूल्हे का। तुम्हारे घर पे मेहमान आया, मगर लड़कियां क्यों करेंगी? लड़के क्या मर गए? आप तो लड़कों को इकट्ठा कर लो, वो तो फूल बरसाएं उसके आने पर, वो तो उसके गले में हाथ डालें। क्या इस्तकबाल लड़कियों से होता है? लड़की मर्दों का इस्तकबाल मर्दों को ही जचता है। लड़कियों से इस्तकबाल तो हिजड़े कराते हैं। ये हिजड़ा है जो लड़कियों के इस्तकबाल पर खुश हो रहा। लड़कियां इस्तकबाल कर रही हैं, ये हिजड़ा खुश हो रहा है कि मेरा इस्तकबाल हो रहा। हिजड़े, ये तेरी औकात कि लड़कियां तेरा इस्तकबाल करे? अगर तू मर्द था तो फोन पे कह देता खबरदार मेरा इस्तकबाल लड़कियां ना करे, इसलिए कि एक मर्द की बारात आ रही है, हिजड़े की बारात नहीं आ रही है। अगर इस्तकबाल करेंगी तो मोहल्ले के लड़के करेंगे, इस्तकबाल अगर करेंगे तो ससुराल के लड़के करेंगे। वो मेरा इस्तकबाल फूलों से करे, वो गले मिल के इस्तकबाल करे, कारपेट बिछा के इस्तकबाल करे, वो इस्तकबाल कहलाएगा। मर्दों का इस्तकबाल तो मर्दों को ही जचता है, तो मर्दों को ही जचता है। हिजड़ा है वो जो औरतों के इस्तकबाल पर खुश होता है, और बाद में क्या कहता है ये हिजड़ा? कैसा रहा हमारा इस्तकबाल? ये भी कहता है, ये भी कहता है मौलाना नाजिम साहब, कैसा रहा इस्तकबाल? इतना इस्तकबाल अभी गांव में नहीं हुआ है किसी का जितना मेरा हुआ है। समझ रहे हैं आप? हिजड़ा तू मरना और फिर देखना तेरा इस्तकबाल कब्र में कैसा होगा। देखना तेरा इस्तकबाल कैसा होगा। उस पर खुश हो रहा है, ये इस्तकबाल हो गया मेरा। इस्तकबाल मर्दों को मर्दों का जचता है। और जलसे में आने वालों, मेरे मुस्तफा
जब मेराज का दूल्हा बन के लोगों शबे मेराज मस्जिद अक्सा पहुंचे तो 1,24,000 अंबिया ने मुस्तफा का इस्तकबाल किया। यह है इस्तकबाल, यह है इस्तकबाल। नबियों की जमात खड़ी थी, अल्लाह चाहता तो हुराने जन्नत को भी भेज देता, लेकिन नहीं, आज नबी इस्तकबाल करेंगे। हाय हाय हाय, जरा बोलो ना सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। यहाँ इस्तकबाल कराना था, यहाँ इस्तकबाल कराना था। तमाम अंबिया मौजूद है, सफ़े बना के खड़े हैं। और तमाम अंबिया क्यों खड़े हो अक्सा में? कहा इमामुल अंबिया रहा, इस्तकबाल हो रहा है। हाय हाय हाय, जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। ये हिजड़ागिरी है, ये इस्तकबाल नहीं है। अब जो ये इस्तकबाल पे खुश होता कह देना ये हिजड़ागिरी है, नहीं है। जाने दो, मेरा 1 घंटा तकरीर हो लिया, अब मैंने किसी को नहीं बेड़ियां डालना है। और जितनी तकरीर मुझे करना, मैं बहुत डंके की चोट पे बहुत खुल के तकरीर कर रहा हूं। अल्लाह सलामत रखे। अगर ऐसा इस्तकबाल किसी को देखे तो समझ लेना, समझ लेना ये इस्तकबाल नहीं, ये हिजड़ागिरी हो रही है। जिंदा मना कर दो। और अगर लड़का मना कर दे, दूल्हा मना कर दे कि मेरा इस्तकबाल लड़कियों से नहीं होना चाहिए, हिम्मत है किसी की इस्तकबाल कर लेगी? एक की भी नहीं, एक की भी नहीं, कोई नहीं आएगी, आ ही नहीं सकती। तो हिम्मत किसे जुटाना पड़ेगी? नौजवानों, ये तुम्हें जुटाना पड़ेगी। हिम्मत जुटाओ, आगे आओ। इस्तकबाल नहीं कराएंगे, नहीं कराएंगे इस्तकबाल। अगर करना है तो मर्द आए और इस्तकबाल करें, इसलिए कि मर्द की बारात आ रही है। अल्लाह सलामत रखे। आगे बढ़े, आगे बढ़े, तवज्जो करें। कहती हैं कि एक बार भी मुड़ के नहीं देखा। उस्मान बिन तलहा ने एक बार भी नहीं देखा। यार क्या लाजवाब तकवा है। और जलसे में आने वालों, एक बार भी नहीं देखा। कहने लगी मैं मदीने में पहुंच गई, और जब मैं मदीने में पहुंची, आमिना के लाल तशरीफ फरमा, सारे सहाबा मौजूद हैं। लोगों ज़रा गौर करो, उस्मान बिन तलहा ने वहाँ तक छोड़ के कहा, ओ उम्मे सलमा, देखो नबियों का सरदार ये तशरीफ़ फरमाए, आमिना का लाल ये तशरीफ़ फरमा। उम्मे सलमा तुम्हारी मंजिल आ गई, मुझे इजाज़त दो। मैंने अपना हक़ पूरा कर दिया, मैंने अपना फरीज़ा अदा कर दिया। और जलसा में आने वालों ज़रा गौर करो, गौर करो। उम्मे सलमा कहती हैं मैं खामोशी से मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर हो गई। बहुत 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 शॉर्ट में अब ये आपने सुनना है, जो भी ये 5 मिनट की तकरीर रह गई है ना, बहुत शॉर्ट में सुनना है, आपने सुनना है। अल्लाह सलामत रखे। कहती हैं मैं आई, मैंने सबसे पूछा, लोगों सब तो नज़र आ रहे हैं, अबू सलमा नज़र क्यों नहीं आता? अबू सलमा कौन है बताएं आप लोग? यही तो बात है, तकरीर सुन थोड़ी रहे हैं आप, खा रहे हैं तकरीर को। शौहर हैं, मैंने पहले बताया ना, शौहर हैं ये। तो शौहर को आके पूछा अबू सलमा किधर हैं? सब नजर आ रहे हैं, कोई नहीं बोलता, सब खामोश। उम्मे सलमा कहती हैं मैंने एक एक से पूछा कि अबू सलमा कहाँ है? किसी ने बड़ी धीमी सी आवाज़ में कहा, ओ उम्मे सलमा, तुम्हारा शौहर 1.5 साल कबल यहाँ हिजरत करके आया, एक जंग में शरीक हुआ था, तुम्हारा शौहर जंग में शहीद हो गया। हाय 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 हाय, कैसा झटका लगा होगा उस खातून को कि जिसका दूध पीता बच्चा मक्का वालों ने छीन लिया हो, जिसकी बुढ़ापे की लाठी मक्का में छिन गई हो, जिसका बुढ़ापे का सहारा मक्का में उसके दिल से दूर कर दिया गया हो। यहाँ शौहर के ऊपर आई थी, शौहर के भरोसे पर आई थी, मगर खबर मिली कि शौहर शहीद हो गया। अब किधर जाए? मक्का के रास्ते बंद हो गए, बेटा छीन लिया गया, मक्का में शौहर शहीद, मदीना में शौहर शहीद हो गया, रास्ते बंद हो गए। अकेली जान क्या करे, तन्हा क्या करे? गुर्बत का ये आलम के बदन पे वही लिबास है जो पहन के आई, उसके अलावा दूसरी चादर तक नहीं, वापसी का कोई रास्ता नहीं, क्या करे? किसी ने कहा उम्मे सलमा रोती क्यों है? मुस्तफा की बारगाह में तो जा, ये तो गमों का सहारा है, ये तो मजलूमों का सहारा है,
ये तो यतीमों का, गरीबों का सहारा है। उम्मे सलमा कौन है जिसकी आज तक मोहम्मद अरबी ने मदद ना फरमाई हो? जाओ मोहम्मद अरबी की बारगाह में जाओ और अपनी फरियाद रखो, अपनी शिकायत रखो, हो सकता है करम फरमा दे तो अल्लाह रहम कर दे। आई 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 रोती हुई आई। एक जुमला यहाँ पर नोट करना, जलसे में आने वालों, आवाज आ रही है? एक जुमला नोट करना, देते दुनिया वाले भी हैं, लेकिन खुदा की कसम खा के कहता हूं, दुनिया वाला कितना भी अमीर क्यों ना हो, तबीयत के मुताबिक देता है। काय के मुताबिक? लेकिन आमिना के लाल ने जब दिया है, जरूरत के मुताबिक दिया है। फर्क है देने में, फर्क है देने में। तबीयत और जरूरत बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। किसी के हाथ नहीं है, वो अगर मांगने लगा तो आपकी तबीयत करी 100 का नोट दे दिया, 50 का 200 का नोट दे दिया, यह है तबीयत। और मुस्तफ़ा की बारगाह में गया तो 200 100 नहीं दिया, बल्कि उसे हाथ ही दे दिया, यह है जरूरत। उसे हाथ ही दे दिया, तुझे हाथ चाहिए, ले हाथ ले ले। ये है जरूरत, पूरी दुनिया मिलकर हल नहीं कर सकती, मुस्तफ़ा जरूरत हल करते हैं। ये पहुंची, जाकर रोने लगी, मुस्तफा जाने रहमत, बेटा छीन लिया गया। अकेली सफर करके उस्मान बिन तलहा के सहारे यहां आई, खबर मिली कि शोहर शहीद हो गया, मैं तन्हा होकर रह गई। या रसूल अल्लाह, सर से शोहर का साया उठ गया, बेटा छीन लिया गया, आका किसके सहारे जिंदगी गुजरेगी? या रसूल अल्लाह, कैसे जिंदगी गुजरेगी? कुर्बान जाओ, मेरे करीम मुस्तफा ने देखा, जरूरत यहां पैसा नहीं है, जरूरत यहां दिरहम दिनार नहीं है, जरूरत यहां सहारे की है। और सहारा सबसे बेहतर अगर कोई दे सकता है तो वो शौहर दे सकता है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, उम्मे सलमा अगर तुम कहो तो निकाह करा दिया जाए। कहने लगी, या रसूलल्लाह कौन निकाह करेगा? मेरे पास माल नहीं है, मेरे पास दौलत नहीं है, मेरे पास दिरहम दिनार नहीं है, अब खाली हाथ से कौन निकाह करेगा? मेरे मुस्तफा ने फरमाया, उम्मे सलमा अगर कोई निकाह ना करे तो मोहम्मद अरबी तुमसे निकाह करेगा। जरा जोर से बोल दो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। ये ऑपरेटर साहब, इसके तार छूट गए क्या? कॉलम के छुटे हुए हैं, कॉलम के तार छुटे हुए हैं। कॉलम की आवाज सी नहीं आ रही, एकदम आवाज आ रही है जैसे आपके हॉर्न वाली आ रही है। कॉलम की आवाज थोड़ी भारी होती है ना, वो वाली। या रसूल अल्लाह, तवज्जो करें, आपका काम नहीं, वो उनका काम है। या रसूल अल्लाह, क्या आप निकाह? मेरे नबी ने फरमाया, अगर जरूरत निकाह की है तो कोई अगर तैयार नहीं तो मोहम्मद अरबी तैयार है। वो निकाह लड़की वालों की तरफ से था। कौन? अम्मी खदीजा की तरफ से निकाह था, उनकी तरफ से पेशकश थी। और उम्मे सलमा की जब निकाह की बात आई तो मेरे नबी ने पेशकश कर डाली। दोनों तरफ से पैगाम भेजना जायज। आपका लड़का है तब भी पैगाम भेज सकते हो, लड़की है तब भी पैगाम भेज सकते हो। ये सोच के ना बैठो हमारे माहौल में, हमारी बरादरी में ऐसा नहीं होता है, निकाह में देर ना करो, बल्कि पैगाम भेज दो। आखिरी बात सुने, क्या पसंद की शादी कर सकते हैं? क्या पसंद का निकाह कर सकते हैं? तो सुनो जलसा में आने वालों, पसंद की शादी करना बिल्कुल जायज है, बल्कि शादी पसंद की ही होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अब सुने, कुरान में फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसा, उन औरतों से तुम निकाह करो जो तुम्हें पसंद हो। किससे निकाह करो? जो तुम्हें, जोर से बोले, जो तुम्हें। मगर तरीका गलत है आज का, वो तरीका मैं आपने बताना है मुझे। बड़े मुंह में लड्डू खुलने लगे ये बात सुन के तो कि पसंद की शादी तो सवाब है। हंस रहे हैं, हंस, मुंह में लड्डू घुल रहे हैं कि अब तो मजा आ गया। मगर सुने, पसंद की जायज है, मगर गुंडागर्दी की जायज नहीं है।
वो मैं बता रहा हूं आपको। पसंद का मतलब क्या वो सुने आप। पसंद का मतलब ये नहीं है फेसबुक पे पसंद आई तो रिश्ता भेज रहा हो, व्हाट्सएप पे पसंद आई तो व्हाट्सएप पे रिश्ता भेज दिया, बाजार में पसंद आई तो बाजार में कह दिया, शादी में पसंद आई तो किसी की शादी में ही कह दिया ना। ये तरीका नहीं है पसंद का मतलब ना। जहां पारा वहीं, ये तरीका नहीं है। जहां मिला आई लव यू ना, ये तरीका नहीं है। अरे अरे यार, इंग्लिश का लफ्ज है, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, इसका माना यही तो है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये बाजार में कहने का नहीं है, फेसबुक पे कहने का नहीं है। ये जो फेसबुक पे कह रहा, गुंडागर्दी कर रहा, मैं शादी करना चाहता हूं, तुझसे मोहब्बत करता हूं, गलत। कुरान ने हुक्म दिया जो पसंद आए निकाह करो, मगर कैसे करो, ऐसे थोड़ी करो जैसे तू करता फिर रहा ना। तरीका ये है, अगर कहीं रिश्ता आपको पसंद है, चाहे लड़की या लड़का, दोनों में से कोई भी, तो तरीका यह है कि उस लड़की से बात ना की जाए, तरीका यह है उस लड़के से बात ना की जाए, तरीका यह है पता लगाया जाए इसके बड़े कौन हैं, अपने बड़ों के दरमियान बात रखी जाए और अपने बड़ों के जरिए उसके बड़ों पर पैगाम भेजा जाए। यह तरीका है, अपने बड़ों के जरिए उसके बड़ों पे, सुन लें आप, उसके बड़ों पे पैगाम भेजा जाए कि हम आपकी बेटी का हाथ मांगने आए हैं, हम आपके बेटे का रिश्ता मांगने आए हैं। तवज्जो के साथ, ये जो तू कर रहा फेसबुक पे हराम, ये जो कर रहा व्हाट्सएप पे हराम, ये जो इंस्टाग्राम पे चल रहा है, ये जो तेरी इश्क और माश्क चल रहे हैं, ये जायज नहीं है। पसंद का मतलब ये है कि जायज तरीके से बड़े लोगों के दरमियान में बात रख के इज्जत के साथ रिश्ता भेज दो। और जब रिश्ता भेजो तो दो बातें हैं, या तो रिश्ता कबूल होगा या नहीं होगा, ये दो ही बातें होंगी। अरे तीसरी तो नहीं होगी ना, या तो वो कबूल होगा या कबूल, अगर कबूल हो जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करना, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा, तूने मुझे ये रिश्ता अता किया। और अगर कबूल ना हो, जरूरी नहीं है कि कबूल हो ही जाए, वो मना भी कर सकता है, तो चूहे की दवा हाथ पे लेके ना फिरना, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। कितने मरे फिर, इनको तो ये कहो खा ही ले पहले तू। अगर ना हुआ ना रिश्ता तो मरने की धमकियां बड़ी दे रहे मियां, मर जाएंगे, रिश्ता वही होगा। और तेरे बाप के हाथ में नहीं रिश्ता करना, अल्लाह पाक के हाथ में रिश्ते कराना। बुखारी की हदीस है, अल्लाह ने रूहों के रिश्ते बना दिए हैं, जहां रिश्ता होना होता है वहां हो के रहता है, और जो नहीं होता है तो वहां पर तू भुक्से से करा ले, मियाँ से करा ले, डोरी करा ले, गंडे करा ले, मत फिरवा ले, जादू करा ले, टोने करा ले, नहीं होना। हकीकत बता रहा हूं, नहीं होना। अगर जादू टोने से रिश्ता हो जाता, मेरी बात गलत है, अगर खाली भुक्सों के कहने से रिश्ता हो जाता तो सब लोग भाई एमपी एमएलओ से रिश्ते कर लेते। बात है कि नहीं है मेरे अजीज, रिश्ते किस्मतों से होते हैं। हाँ, कोशिश को दखल है, दुआओं से तकदीर बदल जाती है। जहर की पुड़िया की धमकी दे के ना मांग, मस्जिद में जाके अल्लाह से मांग। जरा कह देना सुभान अल्लाह। ओ ये गुंडागर्दी से ना मांग, नाना दहशतगर्दी से ना मांग, बल्कि जैसे जुलेखा ने यूसुफ को मांगा वैसे मांग। बताता हूं, पढ़े सूरे यूसुफ यार, पढ़े सूरे यूसुफ। हजरत जुलेखा ने जब थक गई यूसुफ को मांग मांग के और ना मिले यूसुफ, तवज्जो करें, नींद तो नहीं आ रही ना। अच्छा, दूल्हा साहब कहां? दूल्हा साहब इधर है, सो गए। अच्छा, मेहंदी लग रही है दूल्हा के, अल्लाह अकबर, हमने तारीफ ज्यादा कर दी। दूल्हा साहब भी होते तो आज की ये कॉन्फ्रेंस जो है ना, ये यादगार है। हाँ, तो दूल्हा साहब को भी होना चाहिए था और दूल्हा के दोस्तों को भी होना चाहिए था, इसलिए कि आज की तकरीर मैंने बड़े दिल से कर ली। और अब तो मैं जो भी बोल रहा हूँ वो एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ, ओवर टाइम बोल रहा हूँ। बस मैंने तो तकरीर चाहूँ तो अभी बंद कर दूँ, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ, आप सुन लें। हजरत जुलेखा ने पावर दिखा के यूसुफ को मांगा, अजीज मिस्र की बीवी हूँ यूसुफ,
जो मैं कहूं कर। यूसुफ ने कहा नो। कहा मेरे पास पावर है। कहा मेरे पास खुदा है, मेरे पास हुकूमत है, मेरे पास अल्लाह की ताकत है। कहा यूसुफ अकेले हो, तन्हा हो, क्या कर सकोगे? जुलेखा का मुकाबला ना कर सकोगे। जुलेखा हासिल करने चाहती है, आसानी से हासिल हो जाओ। कहा जुलेखा ये तुम्हारी ताकत नहीं कि तुम यूसुफ को हासिल कर सको। क्या हुआ? आपने सुना 7 तालों में बंद किया, हासिल ना कर सकी, खरीदा हासिल ना कर सकी। मिस्र की औरतों ने, कुरान कहता वक़त ताना आइदिया हुन, अपने हाथ काट लिए मगर हासिल ना कर सकी है? और सुने, जब हासिल ना कर सकी फिर क्या किया? तोहमत लगाई, 12 साल कैद खाने में डाला। सब आपके सामने पढ़े सूरह यूसुफ। 12 साल की कैद के बाद जुलेखा यूसुफ को हासिल ना कर सकी। बताना चाहता हूं कि गुंडागर्दी से, ताकत से, औबाशपने से, आप चाहते हो गुंडागर्दी से, हरामखोरी से, धमकियां देके रिश्ता हासिल कर लो, डोरी से, गंडे से, तावीज से, मत फिरवाने से, जादू से, टोने से, बुक्से से, मियां से, बाबा से, आपा से आप रिश्ता हासिल कर लो। नहीं, जुलेखा ने क्या नहीं किया था? 12 साल की कैद बामुशक्कत, लेकिन यूसुफ ना मिल सके। तवज्जो करना, तवज्जो करना। यूसुफ ना मिल सके, हाथ कटे, यूसुफ ना मिल सके, तोहमत लगाई, यूसुफ ना मिल सके, 7 तालों में कैद किया, यूसुफ ना मिल सके, यूसुफ को खरीदा गया, यूसुफ ना मिल सके। जुलेखा की बिनाई चली गई, मांगते मांगते बुढ़ापा आ गया मगर यूसुफ ना मिले। एक दिन बुढ़ापे में बिनाई चली गई, अपने दिल से बोली जुलेखा अपने खुदाओं से तो बहुत मांगा मगर मेरे खुदाओं ने यूसुफ को ना दिया। लाओ आज यूसुफ के खुदा से यूसुफ को मांग के देखते हैं। हाय 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 हाय, अपनों से तो बहुत मांगा मगर अपनों ने तो ना दिया। लाओ आज यूसुफ के खुदा से यूसुफ को मांगते हैं, जिस खुदा की इबादत यूसुफ करता था। और लोगों जरा गौर करो, आज जुलेखा यूसुफ के खुदा से यूसुफ को मांग बैठी। ए यूसुफ के खुदा, तेरे खजाने में कमी नहीं, जुलेखा को कुछ नहीं, अपने खजाने से यूसुफ दे दे। जवाब मिला जुलेखा, अब यूसुफ ऐसा मिला है कि अब यूसुफ पेशकश करेगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय, ऐसा मिला है, अल्लाह अल्लाह, ऐसा मिला है कि अब जुलेखा यूसुफ पेशकश करेगा। सुभान अल्लाह, वही आ गई। और यूसुफ, अब जुलेखा को हमने तुम्हारे काबिल बना दिया, जुलेखा अब तुम्हारी है। सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, रब ने क्या बात है। हुकूमत ना दे सकी यूसुफ, बेशक, पावर ना दे सकी, हक, ताकत ना दे। अजीज मिस्र की बीवी थी मेरे अजीज, जिंदाबाद, ना दे सकी। फिर किसने दिया यूसुफ? बोलो, खुदा ने। यकीन रखते हो ना इस बात पे? अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा ने दिया। और कहा मौला अब अगर तू मुझे यूसुफ भी दे रहा, लेकिन जवानी गई मेरी। अल्लाह अकबर, हाय हाय हाय, मेरी बिनाई गई, अपने यूसुफ को किन आंखों से देखूंगी? अल्लाह अल्लाह, मेरी जवानी चली गई। कहा जुलेखा परेशान ना हो, जब यूसुफ दिया है तो बिनाई भी देंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जब यूसुफ दिया है तो शबाब भी देंगे। सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, मांगना है तो खुदा से मांग, अगर कहीं मांगना है तो दुआ कर, दुआओं से तकदीर बदल जाती है। लेकिन खुदा की कसम, ये गुंडागर्दी वाले तरीके, ये रास्तों में, चौराहों पर, ये जो तू गुंडागर्दियां कर रहा है, ये जो डायरेक्टली बात कर रहा, मैं मोहब्बत करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, यार ये तरीका तो इज्जत वालों का ना था, इज्जतदार लोगों का ना था। बड़े लोगों को अपने दरमियान डालो, और दरमियान डालने के बाद में रिश्तों के पैगामात भेजो। और जलसे में आने वालों, अगर कबूल हो जाएं तो शुक्र करो, कबूल ना हो तो सब्र करो। बेशक, बहुत अच्छा पैगाम। हो जाए तो शुक्र करो, और कबूल ना हो तो सब्र करो, और दुआ करो या अल्लाह इसका नेमल बदल अता फरमा, या अल्लाह इससे बेहतर अता फरमा। आमीन। तो अल्लाह के खजानों में तो कमी नहीं है ना, अल्लाह इससे बेहतर अता फरमा। बेशक बेशक बेशक।
जलसा में आने वालों, अल्लाह सलामत रखे। चंद बातें बताई थी, मेरे कहने में आपके सुनने में कोई ख़ता हुई, मैं तौबा करता हूँ, मौला माफ़ फरमाए। कलमा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।